जेजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, जेजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। अजय और दुष्यंत चौटाला के सबसे करीबी मीनू बेनीवाल ने पार्टी छोड़ दी है। देखिए, एक और झटका जेजेपी के लिए, बीजेपी में शामिल हो गए हैं मीनू बेनीवाल। ये बहुत बड़ी खबर जो है बताई जा रही है। एक और झटका, और सबसे बड़ा झटका जो है इसे माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी के फैसलों में हमेशा ही उनकी अहम भूमिका रहा करती थी और इसीलिए इसे सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अजय चौटाला कई बार मीनू बेनीवाल को बता चुके हैं अपने परिवार का सदस्य। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मीनू बेनीवाल को बीजेपी में शामिल करवाया है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जेजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो खबरें भी देखी हैं जब जेजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस खबर को कहा जा रहा है ये सबसे बड़ा झटका, क्योंकि मीनू बेनीवाल जो हैं, जो जेजेपी के बेहद करीब माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी से गठबंधन करवाने के सूत्रधार भी माने जाते रहे हैं मीनू बेनीवाल। ये बहुत बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। जेजेपी के फैसलों में हमेशा से इनकी अहम भूमिका रही है। अजय चौटाला कई बार मीनू बेनीवाल को परिवार का सदस्य भी बता चुके हैं। देखिए, कई बार परिवार का सदस्य पार्टी जो है, या यूं कहे अजय चौटाला उन्हें बता चुके हैं। और ऐसे में एक और बड़ा झटका जेजेपी के लिए। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जेजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका यहां पर पार्टी को लगा है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए बेनीवाल ने खुद मंच पर इस बात को ऐलान किया है और जब वे भाजपा में शामिल हो रहे थे उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के गठन में उनकी भूमिका रही, उन्होंने सहयोग किया, उनके लोगों ने सहयोग किया, लेकिन जिस प्रकार की विचारधारा थी, जो आचरण था, वो सही नहीं था। इस वजह से ही उनसे दूर हुए और भाजपा में शामिल हुए हैं। तो देखिए, सीधे रूप में हर दिन जिस प्रकार की भगदड़ बची हुई है जननायक जनता पार्टी में, उनको हर दिन झटके लग रहे हैं। और खासतौर पर जो बड़े बड़े नेता, चाहे निशान सिंह की बात करें, जोगीराम सिहाग विधायक हैं, निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और अब मीनू बेनीवाल भी, उनकी भूमिका तो थी ही। और देखिए, कई बार कहा जाता था कि जननायक जनता पार्टी और भाजपा के बीच जो एक समन्वय समिति अगर बनी हुई है, कोई समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो मीनू बेनीवाल निभा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में एक बड़ा झटका जननायक पार्टी को मीनू बेनीवाल के जाने से भी लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहे हैं कि आचरण सही नहीं था, तो ये उन्हें कब रियलाइज हुआ? मीनू बेनीवाल की अगर बात करें, कब उन्हें ये महसूस हुआ कि पार्टी का आचरण सही नहीं है? क्योंकि अचानक से तो उन्होंने नहीं लिया होगा। अमित, देखिए, मीनू बेनीवाल को लेकर भी जननायक जनता पार्टी के उस दौरान भी कई तरह की बातें आती थी। कभी अजय सिंह चौटाला उन्हें अपना पारिवारिक सदस्य इस तरह के कहकर संबोधित करते थे, और एक बार दिग्विजय चौटाला ने उन्हें बहुरूपिया कह दिया था। तो इस तरह की बातें उनके लिए सामने आती रहती थी। और अब उनका यह कहना कि उन्होंने गठन में भूमिका निभाई, तो आखिरकार क्या कारण रहे, तो वो तो खुद मीनू बेनीवाल बता सकते हैं कि क्या वजह रही, और ऐसा आचरण उन्हें देरी से समझ क्यों आया जननायक जनता पार्टी का, जब गठबंधन टूट गया है और इस प्रकार की भगदड़ मची हुई है। उस समय उन्हें इस तरह की बातें क्यों याद आई है, तो वो खुलकर बताएंगे कभी। लेकिन फिलहाल के लिए उनकी राजनीतिक पारी जो जननायक जनता पार्टी के साथ, उनके गठन के साथ शुरू हुई थी, वो अब भाजपा पर आकर रुक गई है और अब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उस जनसभा के मंच पर मौजूद रहे। हैरानी वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ये वही मीनू बेनीवाल है जिन्हें अजय चौटाला अपना बेहद अजीज और बेहद करीबी कहते थे, मानते थे। निश्चित रूप से मैंने जैसा पहले कहा सृष्टि, की उन्हें अजीज मानते थे और पारिवारिक सदस्य है, छोटा भाई, इस तरह के जो संबोधन मीनू बेनीवाल को दिया करते थे। और इस बात का साक्षी पूरा हरियाणा है। जिस प्रकार की बात मीनू बेनीवाल ने भी आज मंच पर कही है, उन्होंने कहा है कि जब गठन किया गया था और हम जानते हैं, हमने सहयोग किया, लेकिन वो सहयोगी नहीं थे। अब इस तरह की बातें उन्होंने कही है। और अजय सिंह चौटाला को के जब बयान उस समय आए थे, जब दिग्विजय चौटाला ने उन्हें बहुरूपिया कहा था, तो ऐसे में देखिए, परिवार में भी उनको लेकर मतभेद थे। और अब जो है गठबंधन टूट गया है और वे भाजपा में शामिल हो गए हैं,
तो ऐसे में कई तरह की बातें निकल कर आएंगी। अभय सिंह चौटाला अपने अजीज के जाने का किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उस बात को, वो उनसे कभी बातचीत में ये बात सामने आ पाएगी कि मीनू बेनीवाल का जाना उनके लिए क्या है और मीनू बेनीवाल वास्तव में क्या थे। अमित, अच्छा थोड़ी तस्वीरें भी बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए मीनू बेनीवाल, कौन कौन इस दौरान मौजूद था? क्योंकि तस्वीरें तो हम ये भी देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उनको शामिल करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मंच पर अन्य नेता भी मौजूद हैं पार्टी के। देखिए सृष्टि, आज रोहड़ी में जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अशोक तंवर, उनके समर्थन में यह जनसभा हुई थी और इसमें खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। हालांकि बात तो आने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई थी, लेकिन उनके कार्यक्रम और कहीं थे तो वे नहीं पहुंच पाए। जो आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, अशोक तंवर थे, सुनीता दुग्गल मौजूद थी और साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। तो इन सबकी मौजूदगी में ही आज कप्तान मीनू बेनीवाल शामिल हुए हैं भाजपा में और यह रोहड़ी की जनसभा थी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगली उनकी जो राजनीति है वे भाजपा के साथ करेंगे और उस पार्टी के साथ वे जुड़ गए हैं। अमित, जननायक जनता पार्टी के लिए ये समय जो है ये आकलन करने का है, चिंता करने का है और ये समझने का है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, पार्टी के साथ हो क्या रहा है। बात में आएगा, पहले इस संकट से उबरा कैसे जाए, इस संकट का सामना कैसे किया जाए, यह एक बड़ा सवाल जननायक जनता पार्टी के सामने है और लोगों के बीच कैसे जाया जाए, क्योंकि वे जहां जहां जा रहे हैं। आप पिछले एक सप्ताह की जो जानकारियां सामने आई, जो सामने आई है, जो जनता का विरोध सामने आया है, उसको आप देखिए कि दुष्यंत चौटाला नारनौंद के कई गांवों में जाते हैं। वो नारनौंद जहां से 2019 में जब वे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे हिसार से, तो हिसार लोकसभा क्षेत्र का ही एक पार्ट है, एक विधानसभा क्षेत्र है नारनौंद, वहां से उन्हें जीत मिली थी और बाकी जगह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो उस नारनौंद के गांवों में उनका विरोध हुआ, उन्हें पैदल उतरकर जाना पड़ा और एक नहीं 3 गांवों में उनका विरोध हुआ। और इसके बाद बरवाला में वे जब पहुंचे थे, ट्रैफिक जाम के दौरान एक युवक ने उन्हें काफी कुछ कहा, इस प्रकार से मुखरता से विरोध किया। और फिर देखिए अजय सिंह चौटाला जाते हैं भवानी खेड़ा का एक गांव है, उसमें वे जाते हैं तो वहां भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और आज दिग्विजय चौटाला गए हैं पीपली, जो डवाली उनका गृह क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपली में गए, वहां किसानों ने उनका विरोध किया। तो यह विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखिए सड़क पर विरोध हो रहा है और संगठन के लिहाज से निशान सिंह छोड़कर चले गए और जोगीराम सिहाग ने पदों से इस्तीफा दे दिया, कमलेश सैनी चली गई और भी कई नेता, एक लंबी फहरिस्त है। तो एक बड़ा नुकसान जो जननायक जनता पार्टी को सड़क पर भी लग रहा है, विरोध का सामना करना पड़ा है, संगठन में भी नुकसान हो रहा है, विधायक भी नाराज है। कोई भी विधायक बाहर निकलकर जननायक जनता पार्टी के समर्थन में कोई अपना बयान नहीं दे रहा है। एक अमरजीत डांडा का जरूर बयान आया था, वो भी उनका स्पष्टीकरण आया था कि वे अभी तक जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और तमाम दूसरी बातें अफवाहें हैं। और साथ साथ एक बड़ी बात और भी सकती कि जो उम्मीदवार उन्होंने अपना भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारा राव बहादुर सिंह, उनको लेकर भी चर्चाएं ऐसी चली और अभय सिंह चौटाला ने खुद कह दिया कि राव बहादुर सिंह भी कहीं छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे में अब देखिए और भी अभी उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, तो विकट स्थिति है कि चलिए, बिल्कुल संकट के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं जेजेपी पर, जननायक जनता पार्टी पर। इससे उबरना कैसे है, इस पर विचार करने की पार्टी को जरूरत है। बहुत शुक्रिया अमित, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, मीनू बेनीवाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। ये वही मीनू बेनीवाल है जिनको कभी पार्टी ने अपना अजीज बताया था। खुद अजय चौटाला ने कहा था ये मेरे परिवार की तरह है, मेरे बेहद करीबी है। हालांकि बातें ये भी उठी थी जब दिग्विजय चौटाला ने उन्हें बहरूपिया बता दिया था। पार्टी के गठन में काफी सहयोग और समर्थन दिया था। जननायक जनता पार्टी उसका नाम था और मुझे लगता है कि भारत का हरियाणा का कोई भी बच्चा इस बात से अवगत होगा। लेकिन उनके जो चरित्र और उनकी जो चाल थी उससे हम लोगों को भी नुकसान हुआ और हमारे पेरेंटल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारे अनुसार हम निर्णय लिया है कि हम मनोहर लाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे
भारतीय जनता पार्टी के नियमों का पालन करेंगे और हर पल किसी भी सीनियर कार्यकर्ता की किसी भी बात को पूर्ण रूप से मानकर अनुशासन में रहकर हर काम पार्टी का करेंगे।